I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't we find a single reason not to say. एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी जो है हमारा जो है मकान के ऊपर एक और नई प्रॉपर्टी के ऊपर ही रहने वाला है, जो कि बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है और ब्यूटीफुल हाउस है 150 वर्ग गज में, जिसकी डिमांडेबल जो प्राइस है वो 50 लाख रुपए रहने वाली है। फुल्ली फर्निश्ड है, उसमें जो भी सामान वगैरह लगा हुआ है जैसे कि एसी मेज वगैरह जो भी घर की नीड होती है वो सारा सामान उसमें लगा हुआ है। अगर आप लोगों को वो सारा सामान भी चाहिए तो उसकी बैठ के बात अलग से हो सकती है। फिलहाल जो सिर्फ मकान की जो डिमांडेबल प्राइस है वो 50 लाख रुपए होने वाली है। ये ऋषिकेश गुमानी वाला भैरव मंदिर में पड़ता है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है 2 बेडरूम है, 1 बैठक है, 2 टॉयलेट हैं, किचन है, लेटरिन बाथरूम किचन है और छोटी सी लॉबी है और कार पार्किंग के लिए जो है छोटी सी एक ईजिली हैचबैक वगैरह आसानी से इसमें खड़ी हो सकती है। मकान जो है पश्चिम फेस में रहने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगा यार, बनाया उन्होंने अपने लिए था। 2 साल हो गए हैं कंप्लीट मकान को, लेकिन यार उनका जो है उनकी वाइफ का जो है ट्रांसफ़र हो गया। खुद जो उनके हस्बैंड है वो विदेश में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे फिर रहने का कोई औचित्य बनता नहीं है। उन्होंने फिर बाहर ट्रांसफ़र उनका हो चुका है, तो सोच रहे कि यार यहाँ पे सेल करके ही फ़ायदा है। तो फिलहाल आपने देखा होगा कि जैसे कि मकान अभी खाली है, सारा सामान वगैरह अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को मकान पसंद आता है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके बाकी की डिटेल आप मेरे से प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग पूरा देखा करो यार। आप लोग पूरा देखोगे तभी आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी, वरना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए ब्लॉग को पूरा देखिए। तो चलिए यार मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, आपको मैं मकान दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को जो है बाहर से दिखा देता हूँ। ये कुछ गेट लगा हुआ मकान जो है 150 वर्ग गज में बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अभी 2 साल ही हुए हैं और मकान जो है फुल्ली फर्निश्ड है। ये आप देख सकते हो। ये इसमें रोड है, लगभग 15 फुट की रोड है। ये आसपास की लोकेशन है पूरी, आप देख लो। तो ये इस तरीके का मकान है, देखो। बहुत ही अच्छा और शानदार और बहुत ही प्यारा काम हुआ है गाइस। मेरे खास जानने वाले हैं, उनका फ़ोन आया था तो इसलिए मैंने आपको कहा कि चलो दिखा देते हैं। तो अब आपको अंदर से दिखाते हैं। अंदर इतनी स्पेस है कि एक हैचबैक कार आराम से इजीली पार्क हो जाएगी। छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी एसयूवी टाइप तो नहीं हो सकती, लेकिन हैचबैक वगैरह जो है आराम से पार्क हो सकती है। और इस तरफ भी लगभग 3 फुट की गैलरी इन्होंने छोड़ रखी ताकि मकान को पूरा वेंटिलेशन मिले और सीलन भी नहीं आए। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो है 3 फुट का पासेज है। यहीं बाहर से मैं आपको इस तरफ भी दिखा देता हूँ। तो जो ये दूसरी तरफ भी है, यहाँ पे भी लगभग जो है 2 फुट की गैलरी छोड़ रखी ताकि मकान में पूरा वेंटिलेशन बना रहे। ये देख लो आप, मकान बिल्कुल अपने तरीके से बना रखा, उन्होंने अपने लिए बना रखा है। लेकिन जो है उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, इस समय जॉब करते हैं, सरकारी जॉब वाले हैं, तो यहाँ फिर खाली पड़ रहा था तो कोई फ़ायदा नहीं था। जीना जो है बाहर से ही दे रखा, बाकी यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए आप जूते वगैरह कुछ भी मोटर माटर सब रख सकते हो। बाहर 2 टैब दे रखे हैं, वॉशिंग मशीन के लिए भी और वैसे भी कॉमन। तो इस तरीके का है। तो इसकी भी 2 एंट्री हैं गाइस, जो मैं आपको हमेशा दिखाता ही हूँ। ये किचन की खिड़की है जो कि डायरेक्ट बाहर बरामदे में खुलती है, और ये एक दरवाज़ा और है और 2 दरवाजे हैं इसके ना। दरवाज़ों पे सब पे पॉलिश हो रखा, दरवाज़ा भी डबल पल्ले का बना रखा। तो ये कुछ इस तरीके का बरामदा है। बरामदा आप देख सकते हो, अभी पेंट वेंट करवाने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके का है, ये देखो। बाकी जितना हो सके गाइस मैं वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ, बाकी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो जाली वाला पल्ला इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब आपको अंदर एंट्री करवाते हैं। दरवाज़ा कुछ इस तरीके का है, देखो पॉलिश वाला डबल पल्ले का बना रखा है इन्होंने ना। बाकी अंदर पर्दे वर्दे सब हैं, फुल्ली फर्निश्ड है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ले सकते हो। ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखो, ये इसका बैठक है। ये ऊपर इन्होंने सीलिंग वगैरह सब कर रखी है, ये आप देख सकते हैं। बाकी विंडो आप देख लो कितनी बड़ी है। मकान में कहीं भी किसी प्रकार की कोई सीलन वगैरह नहीं रहने वाली है, क्योंकि मकान जो है अभी 2 साल का ही कंप्लीट हुआ है लगभग। और ये इसका कुछ बैठक है, बैठक भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेसेस है। अगर आप लोगों को सामान भी चाहिए तो सामान की भी बात हो सकती है, वो तो बाकी बात कर लेंगे जब आप लोग कांटेक्ट करोगे मेरे से, तो मैं फिर बाकी जानकारी आपको फ़ोन में दे दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके का बैठक है। ये पर्दे वगैरह आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा, मतलब अपने तरीके से उन्होंने बनाया। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। बाकी नीचे जो है इन्होंने पूरा पत्थर वर्क कर रखा है, सारा पत्थर वगैरह लगा रखा है। जेन्युइन चीज़ ही है यार, क्योंकि खुद से बना रखा, अपने लिए बना रखा ना।
बाकी एक एंट्रेंस इसका यहाँ से है जो मैं आपको दिखाया बाहर से ही। तो अंदर एंट्री करते ही ये एक लॉबी है। लॉबी में जो है आप अपना डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं। या आप देख लो जिस तरीके का डाइनिंग टेबल वगैरह लगा रखा है इन्होंने। और इसमें भी लॉबी में भी जो है पूरा सीलिंग वर्क हो रखा ऊपर। ये देखो कितना बढ़िया डिज़ाइन बना रखा है यार। ये देखिए ऐसे मकान जो है बार बार अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जैसे ही मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो मुझे पता है आप लोग तुरंत कांटेक्ट करेंगे मेरे से और जल्द से जल्द इस घर को अपना बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी यहीं लॉबी से ही जो है एक ये वॉशरूम है, कंबाइंड है। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा है। इसमें भी पूरा इन्होंने पत्थर लगा रखा है। मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ। सारा वर्क आप देख सकते हो। नलके नुलके सब ब्रांडेड चीज़ें लगी हुई हैं। ऊपर देख लो ये इधर गीज़र वगैरह लगा हुआ है। ये इधर वॉश बेसन है छोटा सा। बाकी टाइल वर्क आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी यार, मकान में किसी प्रकार की कोई सीलन नहीं है। ये देखो ये इस तरीके का है। तो बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है। और एक टैब यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा। बाकी जो है ये एंकर की सारी बिजली की फिटिंग वगैरह इन्होंने लगा रखी। ये टाइल वर्क आप देख सकते हो, सारे कंपनी फिटेड हैं। कजारिया के टाइल हैं सारे ये। तो ये कुछ इस तरीके का है। बाकी ये लॉबी में इन्होंने एक वॉश बेसिन दे रखा है। ये भी देख लो कितना बढ़िया लगा रखा है इन्होंने। हाँ ये देखो मतलब सब कुछ अपने हिसाब से उन्होंने बना रखा। फ्रिज के लिए एक अलग से स्पेस जगह बना रखी। बाकी अंदर आपको फर्स्ट बेडरूम में मैं ले जाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का बेडरूम है। बेडरूम का जो दरवाजे हैं आप ये देख सकते हो, दरवाज़ों पे भी बाकायदा सारी पॉलिश हो रखी है। ये देखो आपको काम वगैरह सब दिख जाएगा मेरे वीडियो के माध्यम से जो रह जाएगा। बाकी आप डिटेल मेरे से ले सकते हो। तो ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसमें भी इन्होंने जो है पूरी सीलिंग वगैरह सारी कंप्लीट करवा रखी। ये देखो ये कुछ इस तरीके की सीलिंग है। बाकी पेंट वर्क आप देख सकते हैं। अभी मकान को 2 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी कहीं से नहीं लग रहा है। ये वुडन वर्क में पूरी अलमारी फिनिश कर रखी है इन्होंने। बाकी ये मास्टर एक डबल बेड इन्होंने लगा रखा। उसके बाद भी आप स्पेस देख सकते हो तो काफ़ी बड़ा स्पेस है। एसी वगैरह की फिटिंग सारी इन्होंने दे रखी ऊपर। और इस तरफ जो है इन्होंने विंडो दे रखी। बैक साइड में भी इन्होंने लगभग 2 फुट का जगह छोड़ रखा जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। खिड़की में आप देख सकते हो सारी पॉलिश हो रखी है। इस तरीके की पॉलिश है। तो ये भी मैं अभी आपको बाहर से दिखाऊंगा। इस तरफ से भी मतलब 2 साइड की बैक साइड में 2 फीट के आसपास जगह छोड़ रखी है। मतलब तीनों तरफ से मकान जो है ओपन है, कहीं से किसी प्रकार की सीलन नहीं आने वाली है। तो अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में। तो सेकंड बेडरूम भी जो है बैठक से ही है। ये इसका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम भी देख सकते हो आप कितना स्पेशियस है। यहाँ पे डबल बेड वगैरह लगा हुआ है। इस तरफ विंडो है। बगल में भी 1.5 फुट के आसपास जगह छोड़ रखी ताकि वेंटिलेशन बना रहे। बाउंड्री हो रखी चारों तरफ से। और इस पर भी पूरा सीलिंग वर्क हो रखा है। ये देखिए इस तरीके का सीलिंग वर्क है। और एक ड्रॉ इसके अंदर भी दे रखा है इन्होंने जो कि वुडन वर्क है। अलमारी वगैरह दे रखा है अलमीरा। एक विंडो इधर भी दे रखी है जो काफ़ी बड़ी है। बैक साइड में मैंने आपको बताई दिया 2-2.5 फुट के आसपास की जगह है। तो ये इस तरीके का है। ये आप देख लो कितनी बड़ी जगह है, काफ़ी स्पेशियस है। हर दरवाजे पे पॉलिश मिलेगी। और एक अटैच इसमें जो है ये गोदाम टाइप का इन्होंने बना रखा है। इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। अंदर आप कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हो। तो एक अंदर जो है एक ये बना रखा है। इस पर भी बाकायदा है इन्होंने पॉलिश वगैरह करवा रखी है। क्योंकि यार जाहिर सी बात है जब अपने लिए इंसान बनाता है तो ऐसे ही करता है वर्क ना। कोई बेचने के लिए नहीं बना रखा उन्होंने। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको क्योंकि उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया। अभी वो वर्क करते हैं, सरकारी नौकरी आपको पता ही है, कहीं कहीं ट्रांसफ़र होता रहता है। फिर बच्चे भी बाहर रहते हैं तो उस हिसाब से फिर उन्होंने कहा कि इसको सेल कर देते हैं। तो इस तरीके का है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा गाइस। तो अब बैठक में से मैं आपको एक पूजा रूम दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स ये आप मंदिर देख सकते हो 4x4 का है लगभग। और ये गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है यहाँ पे। तो इस तरीके का है। मतलब इस मकान में यार हर चीज़ है जो एक फैमिली की नीड होती है ना, वो सारी चीज़ें इस मकान में अवेलेबल हैं। ये मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ। अब मैं इसका आपको किचन दिखाता हूँ। किचन का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ये देखो तो ये कुछ इन्होंने पिलर टाइप के बना रखे। तो ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। बाकी किचन भी जो है मॉडलर रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं। इसमें पूरी बास्केट वगैरह, ये सारा बास्केट वगैरह सब वर्क कर रखा। ग्रेनाइट का यूज़ करा हुआ है इन्होंने। बाकी जो है ये देखो गाइस ये पूरा इन्होंने चिमनी वगैरह सब लगा रखा है। एग्जॉस्ट फैन जो है ऊपर लगा रखा। बाकी जो इसकी विंडो रहने वाली है वो बाहर खुलने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेयरकेस पे। तो ये इस तरीके का, ये देखो टाइल वर्क देख सकते हैं आप। और ये इसका सिंक है। सिंक का टैप भी आप देख लो, इस तरीके का टैप लगा रखा। गीज़र की सारी फिटिंग दे रखी। ऊपर भी पूरा गीज़र वगैरह का दे रखा। बाकी आरओ की फिटिंग वगैरह सब दे रखी है। तो ये इस तरीके का किचन होने वाला है। तो आई होप कि यार फ्रेंड्स मैंने सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से इस मकान में कवर कर दिया। एक ऊपर भी इन्होंने
सामान वगैरह रखने के लिए स्टोर टाइप का एक छोटा सा बना रखा, आप सामान वगैरह इजीली ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके का मकान है। तो अब मैं आपको फ़िलहाल बाहर ले चलता हूँ, बाहर से ऊपर छत की तरफ ले चलता हूँ, छत का पूरा दिखाता हूँ कि किस तरीके का। एक बार और देख लो यार, बैठक का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा बना रखा है उन्होंने। तो अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। तो ये जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे कार इजीली हैचबैक वगैरह स्विफ्ट i20 वगैरह सब पार्क हो सकती है। तो स्टेयरकेस पे चलते हैं। तो इन्होंने ब्लैक कलर का ग्रेनाइट यूज़ करा हुआ। सीढ़ी जो हमारी होने वाली है, स्टेयर जो होने वाली है, वो लगभग 3.5 फुट के आसपास है। तो यहाँ से अब हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे भी एक इन्होंने स्पेसियस बैक साइड में जो गली है वहाँ जाने के लिए जो है पूरा स्पेस दे रखा है, ये आप देख लें। तो इस तरीके का है। तो यहाँ से अब ऊपर चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ से नज़ारा, ये मोमटी का डिज़ाइन है पूरा। तो इसमें जो है ऊपर एक और इन्होंने रूम दे रखा है, अभी इसमें ताला लगा हुआ है, देखते हैं। अगर ये मोमटी का दरवाज़ा है तो इस तरीके के। बाकी छत पे भी जो है फ्रेंड्स, ये आप देखो, छत के ऊपर भी जो है इन्होंने पूरा पत्थर का वर्क करा हुआ, सारा पत्थर लगा रखा है ताकि किसी प्रकार की कोई सीलन ना रहे और देखने में भी अच्छा लगेगा। ये देख लो कितनी बड़ी छत है यार, ये 150 गज में है यार गाइस। तो इस तरीके का है। बाकी ये इसका डिज़ाइन है, ये इसका डिज़ाइन है, ये इसका स्लैब है, स्लैब वर्क देख लो आप, इसके ऊपर भी इन्होंने पूरा पत्थर लगा रखा है। बाकी इस तरीके का नज़ारा है, आस पड़ोस में सारा माहौल आप देख सकते हैं, सारे मकान बने हुए हैं। पश्चिम फेस का मकान रहने वाला है। छत वगैरह आप देख लो यार, काफ़ी बड़ी छत है यार, देखो इस तरीके की छत होने वाली है। बाकी एक रूम जो है इसमें ऊपर इन्होंने दे रखा है। बाकी ऊपर जो छत पे जाने का रास्ता जो है वो यहीं से है, यहाँ से आप छत पे जा सकते हैं। तो इस तरीके का मकान है यार, चारों तरफ से इन्होंने जगह छोड़ रखी, सब मैंने बता ही दिया आपको। तो ये है कुछ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, मकान जो है लगभग 150 गज में होने वाला है। लगभग क्या 150 गज में ही मकान बना हुआ है। 2 बेडरूम है, 1 बैठक है, टॉयलेट है और कार पार्किंग का पूरा स्पेस है। मैंने सारा आपको दिखाई दिया। मकान में वर्क जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो रखा है। इनका ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से ये मकान सेल कर रहे हैं। डिमांडेबल जो इनकी प्राइस है 50 लाख रुपए होने वाली है। सामान सहित नहीं है, सामान भी अगर आप लोगों को चाहिए तो उसकी बैठ के भी बात हो जाएगी। मकान बहुत जेन्युइन है और ऋषिकेश गुमानीवाला में भैरव मंदिर के आसपास की इसकी लोकेशन पड़ती है, तो ये वहीं पे बना हुआ है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है मेरे मकानों की या जो भी मकान सेल होने वाली चीज़ है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और मैं ये भी कह रहा था कि यार गाइस, अगर आप लोगों को भी अपने मकान का प्लॉट का रिव्यू वगैरह करवाना है तो आप मेरे नंबर पे मेरे को फ़ोन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मकान की और भी जानकारी वगैरह आप लेना चाहते हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके बाकी की डिटेल आप उस पर मेरे से ले सकते हो। मकान बहुत जेन्युइन है यार, अच्छा मकान है। अगर आप लोगों को चाहिए, 150 गज में बहुत डिमांड आती है, तो आप मेरे को तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी यही था यार, एक बार और बता दूं, 150 गज में है, डिमांडेबल प्राइस 50 लाख रुपए है, नेगोशिएबल है, ऑन द टेबल। आप लोग आइए, मकान पे एक बार देखिए, लोकेशन देखिए, अगर आपको समझ में आती है तो आगे बैठ के हम और बात कर सकते हैं। तो गाइस, बस यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, कोरोना में बच के रहें। तो टेक केयर।